पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एटीएस और एनआईए के निशाने पर है, जहां पीएफआई द्वारा आतंकी फंडिंग को लेकर देश भर में एनआईए और एटीएस की टीम छापा मार रही है। जहां खबर अब यह है कि पीएफआई के संदिग्ध 2 कार्यकर्ताओं को एटीएस ने आदमपुर थाना क्षेत्र से उठाया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिन से चल रही कार्रवाई में इन दोनों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले थे। मोबाइल में पीएफआई के कई बड़े नेताओं के नंबर मिले, अन्य कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली है। एटीएस ने आदमपुर के आलमबाग से मोहम्मद शाहिद और जैतपुरा के कच्ची बाग से रिजवान को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर इलाके के अन्य युवकों से भी एटीएस पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में अब पकड़े गए 2 युवकों के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, ये पहले आप सुनिए। ये तो हमको बताया ही नहीं गया कि क्यों पकड़ा गया है। कब इनको पकड़ा गया है? इनको पकड़ा गया है 3 बजे भोर में। क्या कहो के पकड़ ले गई है पुलिस? कुछ नहीं बदला है भैया, कुछ नहीं बदला है। समझो, आपका लड़का क्या करते हैं दोनों? एक लड़का जो है नाका टिक्की काम करता है शाहिद, और जो वसीम अख्तर है वो पानी जोड़ता है। तो क्या कभी पीएफआई से जुड़ा रहा है या नहीं जुड़ा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है पीएफआई से जुड़े थे। कब आप पकड़ के उसको लेकर सब क्या कहे? कई दिन हो गया आज पकड़े हुए? अरे मतलब है कि वो पीछे के जो है सुबह जो है भाई भोर में गए हैं, और आज जो है शनिवार है, आज एक लड़कों को छोड़े हैं, वसीम अख्तर को। तो अभी छोड़े हैं कि नहीं? नहीं, छोड़ दिए हैं। हाँ, साथ में हम लोग मतलब के लिए हम चले हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि छोटा बेटा कहाँ पर है? पूछा, बताया तो आदमपुर थाने में। थाने में ही बैठा के रखा है। उन्होंने बताया कि इधर क्यों पकड़ के रखा है? समझे? क्या कहा? क्यों पकड़ा गया नहीं बता रहे हो लोग? नहीं, ये कुछ नहीं बता। हम वही बता रहे हैं कि भाई पॉपुलर फंड का वही का जो है मतलब कि वो चल रहा है, वैसे की जांच रहे, उसी में आधार पर जो है उनको उठाया गया सख्त। ये लोग परसों रात में 3 बजे करीब पकड़े थे, और कुछ बता के नहीं पकड़े थे किस गुनाह में हम लेके जा रहे हैं। और हमने थाने में 2 बार भी गए थे, उनसे हम पूछा कि इनका गुनाह क्या है, क्यों पकड़े हैं। कहें कि ये एसटीएफ वाले उठा के लेके गए हैं, ये वही बता सकते हैं। तो हम कहा हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमको ये बता दीजिए। तो कहेंगे ये आपको बाद में मालूम होगा। तो वो कहेंगे मोबाइल ले आके दीजिए, तो हमने मोबाइल भी ला के उनको दिया है। इसीलिए आज दोपहर में 12 बजे फ़ोन आया कि आप वहाँ सारन तालाब आइए। तो सारन तालाब जब हम लोग गए तो हम लोग 3-4 आदमी थे, 2 आदमी को अंदर जाने दिए, अब बाकी लोग को अंदर जाने नहीं दिया। तो उनसे बाद अधिकारी लोग ने बात किया कि ये लड़का को हम छोड़ दे रहे हैं, इसमें ये बेगुनाह है। और वो लड़का जो है शाहिद जो है, पहले उसका रिकॉर्ड 2019 का है, इसीलिए हम उसके ऊपर जो है केस लगेगा, वो थाने में है। आप जाके थाने में उसको छुड़वा लें। वहीं इस मामले में कम्युनिस्ट फ्रंट की तरफ से मनीष शर्मा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी आप सुनिए। आप जानते हैं इस समय पूरे जिस तरह का हुकूमत चल रही है दिल्ली में, तो पूरे देश में एक इस्लामोफोबिया का एक कैंपेन चल रहा है। खास करके जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसके ऊपर ज़बरदस्त एक दमन चल रहा है। किसी दौर में सिम्मी के नाम पे बड़े पैमाने पर नौजवानों को 10-10 साल जेल में रखा गया, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो बेगुनाह साबित हुए, एक भी साबित नहीं हुआ। अब एक पीएफआई का एक नया वो खड़ा किया जा रहा है। इसके नाम पर पूरे देश में इनका मनसा ये है कि पूरे देश में मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाएगा, और ये अखिल भारतीय स्तर पे एक कोशिश है। हालांकि पीएफआई बिल्कुल प्रतिबंधित संगठन नहीं है, पीएफआई से जुड़ना कोई क्राइम नहीं है, पहली बात। लेकिन ये जो नौजवान पकड़े जा रहे हैं, इनका कोई पीएफआई से लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये ऐसे नौजवान हैं जो लगातार समाज को लेकर के आंदोलन में रहते हैं, समाज को लेकर के सड़कों पे रहते हैं, समाज को की बात को सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों को ये सरकार दबा के रखना चाहती है, उनका दमन करना चाहती है। और इस नाते हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को, इसमें इन नौजवानों को हम अकेला नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इनके साथ अगर इनके सवालों को सड़क से लेकर के कोर्ट तक हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने। आपको बता दें, टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े पदाधिकारियों पर देश भर में कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने भेजी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रास्ता छोड़ दो थोड़ा भैया। हाँ बिल्कुल, पीछे चलो और पीछे जल्दी आओ ना।